आप हमारे साथ जुड़ रही है, कहाँ है ये प्रीति जी? जी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। राजस्थान से आप हमारे जी साथ जुड़ रही हैं, पैन इंडिया से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी प्रीति जी, आपका सवाल क्या है? जी मैम, मुझे 1 साल हो गया है। एनबीसीसी के मैंने शेयर लिए थे, 100 शेयर है मैम। ये हम्म। 99 पर मेरे लिए हुए हैं। अभी इसमें मुझे लॉस चल रहा है। एक जेएस डब्ल्यू एनर्जी का है, वो भी 578 की कॉस्ट से लिए थे मैंने, 100 शेयर है। और आरबीएनएल के शेयर है, 486 की परचेज कॉस्ट है। जी प्रीति जी। ठीक है, वैसे सवाल तो काफी ज्यादा आपके इंटरेस्टिंग है और है भी, लेकिन एक एक करके सवाल एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एनबीसीसी पे पहले आपका सवाल है, आपने पूछा। ठीक है, एनबीसीसी से शुरुआत करती हूँ। देखिए 100 शेयर्स हैं, आपने मेंशन किया, 99 की खरीद है। जी 80 81 पे इनफैक्ट कारोबार कर रहा है। थोड़ी आज हालांकि जिस तरीके से मार्केट में बिकवाली है, तो ये भी इन रेड ही ट्रेड कर रहा है, लॉस में है आप फिलहाल। लेकिन स्वाति जी, एनबीसीसी ये स्टॉक मतलब मैक्सिमम आप देखिए इन्वेस्टर्स के कोर पोर्टफोलियो में रहता है। एक महीने में लगभग 11% की इसने रैली दिखाई और इस साल में अब तक इसने लगभग नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। एनबीसीसी में प्रीति जी लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रही है ना आप ये मैम 5 to 6 मंथ्स के लिए अभी पूछना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे, 5 से 6 महीनों का महीने का नजरिया है इनका। एनबीसीसी पे क्या हिदायत, क्या राय? ये आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि लास्ट 1 साल से कोई मेजर हमें पुल बैक रैली या पॉजिटिव रैली दिखाई नहीं दे रही है। बट इतना मैं कह सकती हूँ कि जैसे अभी भी फॉर्मेशंस में चल रहा है, लो टॉप स्लो फॉर्मेशन, जो कि काफी कॉशियस इंडिकेशन करता है टेक्निकल चार्ट्स। अपवर्ड में ट्रेंड कब ये चेंज होगा, जब ये 87 88 लेवल्स के ब्रेकआउट देगा, जो कि प्रीवियस हाइस भी है, वो क्लस्टर रेजिस्टेंस एज अ फेस हो रहा है। 88 के अबव अगर सस्टेन रहता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो हमें एक रैली देखने मिल सकती है 94 to 100 रुपीज लेवल तक। तो वहां तक एक मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकेगी। एट द करंट लेवल व्यू कॉशियस है, बट इतने लो लेवल्स पे अपने लॉस बुक नहीं करना चाहिए। सिंस आपका 6 महीने का मिनिमम व्यू है, तो मुझे लगता है ये आपको आपकी भाव एटलीस्ट देखने मिलेगा 91 to 100 के लेवल्स के आसपास तक। तो होल्ड कीजिएगा, ऑन एवरी राइज अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। प्रॉफिट बुकिंग की सलाह मिली है, जैसे ही कोई पुल बैक आए प्रीति जी, थोड़ा भी पुल बैक आए आप एग्जिट करें, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकले एनबीसीसी। वैसे प्रीति जी, कब से आप शेयर मार्केट में जुड़ी हुई हैं, कब से कर रही हैं इन्वेस्टमेंट? हो गया है 1 ईयर एक से। साल जी एक साल से। अच्छा, क्या क्या आपके मन में, जहन में वो ख्याल आया कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए? ट्रेडिंग भी करती हैं आप या सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती हैं? नहीं, ट्रेडिंग में किया था लेकिन लॉस हुआ तो फिर मैंने छोड़ दिया वो। इसीलिए ओनली बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट का है मेरा। अच्छा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती हैं। और कैसे ये प्रेरणा आई कि आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाने चाहिए? मैं पहले जॉब में थी। अब जो मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई तो वो सब मैंने छोड़ दिया, तो मुझे लगा कहीं से तो अर्न करूं मैं कुछ। इसी वजह से फिर मैंने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया है। जिम्मेदारी के चलते आपको जॉब छोड़नी पड़ी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया आपने, इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू की है प्रीति जी। और आपको शुभकामनाएं, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी काफ़ी अच्छी और शानदार रहे। चलिए अब हम दूसरे कॉलर के साथ जुड़ते हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई है भारती जी, नई दिल्ली से। भारती जी, मैं भी दिल्ली को बहुत मिस करती हूँ। बताइए आपका सवाल क्या है? जी, गुड आफ्टरनून। मेरे पास टाटा मोटर का शेयर है और भी 13 शेयर है 708 प्राइस में। लेकिन मुझे हम्म। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदी थी और मैं ऐड करना चाहती हूँ इसमें। मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं करना चाहती हूँ, इसके लिए राय दीजिए। ठीक है, टाटा मोटर। भारती जी, आप भी 1 साल से कर रही हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर पहले से आप जुड़े हुई हैं मार्केट के साथ? पहले से जुड़ी हुई थी, जैसे जोमेटो शेयर जब निकला था तब मुझे मिला था, तो ऐसे जोमेटो के आईपीओ से जुड़ी हुई हैं आप? जी जी। तो मतलब अभी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बनाए, ट्रेडिंग नहीं करना। ठीक है, ट्रेडिंग नहीं करना चाह रही हैं आप, इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, वेल्थ क्रिएशन आपका गोल है। टाटा मोटर पे सवाल पूछ रही हैं स्वाति जी। ये भारती जी का सवाल है। आप देखिए तो 674 पे ये ट्रेड कर रहा है, 708 इनकी खरीद है, लॉस में है ये फिलहाल। और ये स्टॉक तो हालांकि बहुत करेक्ट हो गया, अपने 52 वीक हाई से 1200 का उसने हाई बनाया था, अभी सीधा आधा हो गया है। और जिस तरीके से
हमने पिछले दिनों भी देखा, नंबर्स की बदौलत आप देख लें या फिर ग्लोबल क्यूज़ की बदौलत देखें, गिरा ही है ये स्टॉक। काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है इसने अपने इन्वेस्टर्स का। क्या लग रहा है 700 का भाव आएगा? और इनका जो नज़रिया है लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ये होल्ड करना चाहती है, टाटा मोटर में ही बने रहे या कोई और स्टॉक आपको अच्छा लगता है जहाँ पे वो शिफ्ट कर सकते हैं? क्योंकि टाटा मोटर स्टार्टअप के लिए तो काफ़ी ज़्यादा वीक लगता है। आपकी राय क्या होगी? टाटा मोटर पे मेरा व्यू पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म पीरियड के हिसाब से डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि जो 2023 हम लोग ने जो रैली देखी थी 450 से लेकर ऑलमोस्ट 1180 तक, उसका रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट 61.8% किया है एंड इट्स टेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ दैट लेवल। तो मेरी राय होगी कि आप डेफिनेटली बने रहिएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें काफी अच्छी रैली देखने मिलेगी। मुझे लगता है ये रैली 800 से 850 तक ये रैली कंटिन्यूड होगी, तो आप होल्ड कीजिएगा। अगर आपको और एड ऑन करना चाहिए तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अगर ये काउंटर डीप्स तक आता है 650 टू 620 के रेंज में तो आप ऐड ऑन कीजिएगा, क्योंकि करंट लेवल्स पे ऐड ऑन करके इतना कोई बाइंग एवरेज आपका नीचे नहीं आएगा। लेट द स्टॉक सेटल डाउन एट द लोअर लेवल्स 640 620 के रेंज में अगर आता है तो ऐड ऑन कीजिएगा, ताकि फिर आपका बाइंग प्राइस अच्छा खासा नीचे आ जाएगा। एंड ऊपर में अपसाइड डेफिनेटली टारगेट 840 टू 900 के है, तो आप होल्ड करिएगा टाटा मोटर्स। होल्ड करने की राय मिली है और जैसे 640 620 के लेवल पर आए और आप ऐड भी कर सकते हैं, एवरेजिंग की सलाह है उस लेवल पे। तो ये फिलहाल आप टाटा मोटर पे भारती जी रणनीति अपनाएं। लेकिन आपका सवाल देख रही थी मैं और आप कह रही हैं कि आपको 3 से 5 लाख रुपए लगाने हैं अपनी बेटी की फ्यूचर के लिए। कैसे करें आप इन्वेस्टमेंट, ये भी सवाल है आपका। स्वाति जी, 3 से 5 लाख भारती जी को लगाने हैं बाजार में, तो क्या करें? वो कौन सा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें जहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्टेड हो? अब बास्केट कैसे बनाइए अपने पोर्टफोलियो का? यस, डेफिनेटली काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे मार्केट्स में यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स काफी नीचे के लेवल्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फंड डाइवर्सिफाइड कीजिएगा, अलग अलग सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिलहाल अभी अट्रैक्टिव में है, आप ऑटो पैक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छा है, तो ये 2 काउंटर्स में आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आईटी पैक में टीसीएस, विप्रो, ये 2 एक काउंटर अच्छे हैं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। सेकेंडली आप कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में देखते हो तो एल&टी एक अच्छा है। बैंकिंग में देखा जाएगा तो एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये जो काउंटर्स मैंने मेंशन किए, इसमें आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट एक स्प्लिट कीजिएगा। मींस फॉर एग्जांपल काउंटर्स अपने एक काउंटर्स में एटलीस्ट 15-20,000 के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा डिवाइडेड बाय करंट रेट, तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। वैसे आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिएगा, डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो बनेगा। फार्मा पैक में आप अगर देखोगे तो ग्लेनमार्क फार्मा अच्छा है, ऑरो फार्मा अच्छा है, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप 3-4 सेक्टर्स आपके टैग हुए हैं एंड जो भी मैंने काउंटर्स मेंशन किए वो सब इंडेक्स बेस्ड काउंटर है। तो जब भी इंडेक्स बेस ऊपर जाएगा आपका पोर्टफोलियो डेफिनेटली काफी अच्छे रिटर्न्स आपको दिखाई देगा। तो ऐसे तरफ से आप अगर तरह के आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो डेफिनेटली यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। बिल्कुल, तो सेक्टर स्पेसिफिक काउंटर्स भी बताए स्वाति जी ने। आपको ये 3-4 सेक्टर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, फार्मा, आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, और ये सारे स्टॉक्स जो बताए वो इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स है, तो काउंटर में अच्छे खासे मूव, और हालांकि इसमें उतना लॉस नहीं होता तो आप सेफ रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, हमारे साथ स्क्रीन पे दिख रही हैं मुझे पूनम जी, रायपुर से जुड़ी हुई है पूनम जी। पूनम जी नमस्कार, पहली बार आप सास बहू सेंसेक्स में आ रही हैं? जी जी, पहली बार। बहुत स्वागत है आपका मैम। पहले तो ये बताइए कि शेयर मार्केट कैसे हुआ आपकी जिंदगी में, कब आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू की? एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है, 1 ईयर हुआ है अभी स्टार्ट किया है। पहले मैं इन्वेस्टमेंट ही करती थी, अभी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। ट्रेडिंग कर रही हैं? ट्रेडिंग कैसा लग रहा है आपको, कैसा जा रहा है ट्रेडिंग आपका? ट्रेडिंग बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं हो रहा है। अभी मैंने गुरुकुल की स्टूडेंट थी, मैं सेकंड गुरुकुल की। अरे वाह। मैंने काफी कुछ सीखा है एंड अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि और मुझे आए तो मैं अच्छे से इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल जी, सवाल पूछे मैम आपका, किस पे सवाल है आपका? एक्चुअली मैंने ना 6 मंथ्स पहले हिंदुस्तान कॉपर के शेयर्स बाय किए थे, 50 शेयर्स बाय किए थे एट द प्राइस ऑफ 393। तो अभी मुझे उसमें काफी लॉस हो रहा है, तो मुझे ऐड करके एवरेज करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? हिंदुस्तान कॉपर आप बोले, ठीक है। आज तो अच्छी रैली देखने को मिल रही है इसमें, डे हाई की इनफैक्ट आसपास कारोबार करता हुआ 221 के लेवल पर अभी काम काज कर रहा है। आपको 393 की आपकी खरीद है, लॉस में हैं आप काफ़ी, 171 रुपये प्रति शेयर का तो लॉस झेल रही हैं आप। लेकिन स्वाति जी, हिंदुस्तान कॉपर
सवाल ये कि इनको लॉस बुक करके कोई और काउंटर में शिफ्ट हो जाना चाहिए या फिर अभी जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है वो ऐड भी कर सकती हैं। मेटल पैक का ये काउंटर आपको कैसा लगता है? साथ ही अगर हिदायत क्या होगी, अगर नहीं इनको कंटिन्यू करना है तो कौन से स्टॉक में शिफ्ट करें? ऑलरेडी मेटल पैक्स नॉन परफॉर्मिंग काउंटर्स चल रहा था ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से। हिंदुस्तान कॉपर में हम लोग ने कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर देखा है 400 के लेवल से, क्योंकि प्रीवियस 2023 वाज अ गुड, 24 अच्छा नहीं था ये पर्टिकुलर ओवरऑल पैक के लिए। अभी इसमें काफी अच्छे रिट्रेसमेंट हो चुकी है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे आप लॉस बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बॉटम्स लेवल्स पे, सपोर्ट लेवल्स पे मैक्सिमम इसमें डाउनफॉल हमें 180 तक देखने मिलेगा। तो अभी डेप्थ है वो लिमिटेड है डाउनसाइड, एंड यहाँ से अपसाइड अगर जाना चाहता है ये काउंटर तो डेफिनेटली 300-350 के लेवल्स पे हमें देखने मिलेंगे। अगर कोई पॉजिटिव आउटकम्स आता है मेटल ओवरऑल पैक में तो मैं कहूंगी कि लॉस बुक ना कीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, गिव सम टाइम टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर्स। डेफिनेटली इसमें क्षमता है 300-325 के लेवल्स तक ये पर्टिकुलर स्टॉक जाने की। तो इट्स अ होल्ड फ्रॉम माई एंड। अगर आप बाय एड ऑन करना चाहते हैं और आपका बाइंग प्राइस नीचे लाना चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि अगर ये 200-180 के रेंज में आता है तो एक बार वापस रिव्यू कीजिएगा। वहां पे डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल बनेगा टू एवरेज इट आउट, बट एट द करंट लेवल्स मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक। अभी तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह मिली है पूनम जी आपको, लेकिन 200 और 180 का लेवल बताया स्वाति जी ने, वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। एक व्यू ले लीजिएगा फिर से CNBC आवाज़ के साथ जुड़कर और ये आप स्ट्रैटेजी अपनाएं। एक और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कॉलर प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं, एक बार स्क्रीन पर रखिए प्रियंका जी को, और शायद ही इंदौर से जुड़ रही हैं हमारे साथ। प्रियंका मैम, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। जी मैम, बताइए आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी मैं जानना चाहूँगी आपसे। आपने कैसे शुरुआत की, जहन में क्या सवाल आया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मैम मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा सा घर पे रहना था तो मैंने ये पार्ट स्टार्ट किया कि मैं थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट करती हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस, इट्स लाइक। तो आप इसी साल से शुरुआत की आपने? कितने साल हो गए आपको मार्केट में? मैम मुझे 2 इयर्स के अप्रॉक्स हो गए हैं। ठीक है, 2 साल से आप जुड़े हुई हैं। तो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है, ट्रेडिंग नहीं करती? मैम दोनों ही चल रहा है एक्चुअली तो, बट ये अभी थोड़ा लर्निंग फेज है। जी बिल्कुल, लर्निंग फेज है। ठीक है मैम, अपना सवाल पूछिए आप। मैम मेरे पास हैथवे के 2165 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 22.93 प्राइस पे, और होल्डिंग पीरियड 1 ईयर हो चुका है। 1 साल के लिहाज से आप पूछ रही हैं, मतलब लॉन्ग टर्म ही है। अब सब 1 ही साल के लिहाज से ज्यादा पूछते हैं। देखिए आज तो ठीक ठाक इसमें तेजी देखने को मिल रही है, 3% के करीब ये हैथवे चढ़ा हुआ है। शेयर 13 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, 22 की आपकी खरीद है। लॉस में आप फिलहाल, लेकिन मामूली लॉस में। क्वांटिटी कितनी? अच्छा, क्वांटिटी ठीक ठाक है आपकी। क्या करना चाहिए स्वाति जी? हैथवे फिलहाल पर्टिकुलर काउंटर में आप देखें तो इस साल में तो नेगेटिव रिटर्न ही मिला है, और पिछले साल भी इसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था। पिछले साल ये 38% का नेगेटिव रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया था। क्या करना चाहिए यहाँ पे? अगर हैथवे केबल की बात करो तो अगर हम लास्ट 5 to 10 ईयर्स का भी डेटा देखें तो भी परफॉर्मेंस इतना कोई स्ट्रांग है नहीं। तो 75 से लेके ऑलमोस्ट ये 13 रुपए तक घट चुका है विद इन स्पैन ऑफ 10 ईयर्स के रेंज में। कोई मेजर पॉजिटिव मोमेंटम्स मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये पर्टिकुलर टेक्निकल सेटअप्स कोई स्ट्रांग है नहीं। मैं नहीं कहूंगी कि आप होल्ड कीजिएगा, बट डेफिनेटली आज जिस हिसाब से मोमेंटम है, थोड़े थोड़े एक उसमें पुल बैक्स रैली ऑन हायर साइड हमें नजर आते हैं, वो यूटिलाइज कीजिएगा टू एग्जिट द लॉन्ग पोजिशन, नॉट टू एक ही रेट पे आप सेल मत कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके जैसे भी हाइज मारते हैं आप सेल कीजिएगा। नीचे में हो सके तो एक 12 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कीजिएगा। अगर ये 12 रुपए का लेवल्स टूटता है तो हमें मेजर सेल ऑफ देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल व्यू मेरा कॉशियस टू नेगेटिव है। मुझे लगता है अगर इसमें कोई भी उछाल आती है 15 से 16 के लेवल्स तक तो आप एग्जिट कीजिएगा अपनी लॉन्ग पोजीशंस। नेगेटिव है व्यू, बिल्कुल। देखिए 5 साल में भी स्टॉक ने मात्र 4% का रिटर्न दिया है, आप देखें, और 25 रुपए तक गया था। हालांकि स्वाति जी तो उससे भी ऊपर बताया था, लेकिन 52 वीक हाई देखें तो 25 रुपए था, वहां से 13 हो गया है। तो नेगेटिव है फिलहाल हैथवे पर। प्रियंका जी, कोई भी उछाल आए तो आप उसमें एग्जिट करें फिलहाल, ये तो रणनीति। अच्छा, प्रीति जी के पास एक बार दोबारा चलते हैं, उनका एक आध सवाल और था, वो भी एड्रेस करते हैं। अब प्रीति जी, दूसरा सवाल क्या है? कौन सा स्टॉक ले रखा है आपने? दूसरा मैम RVNL के जो शेयर है 100 कॉस्ट है उनकी मैम, RVNL के 486 परचेज कॉस्ट है उनकी। ठीक है, RVNL रेलवे स्टॉक में काफी ज्यादा। ये कब स्टॉक लिया था आपने?
मैम ये 6 मंथ्स हो गए, मैंने एवरेज किया है मैम। रेट काफी हाई थी पहले, एवरेज किया है मैंने। ठीक है, 348 पे अभी कारोबार का 137 रुपए की ये लॉस झेल रही है प्रति शेयर प्रीति जी। एक महीने में हालांकि जो मार्केट में रैली देखने को मिली स्वाति जी अभी पिछले महीने, तो इसमें ठीक ठाक इसने रिटर्न दे दिया, लेकिन इसने भी परेशान किया अपने निवेशकों को। रेल विकास निगम ने, आरवीएनएल ने, एक उम्मीद थी बजट की बात की रेलवे स्टॉक्स फिर से भागेंगे, वो होता हुआ दिखा नहीं। क्या कर रहे हैं आरवीएनएल में? नहीं, ये ओवरऑल सेक्टर ना काफी सीजनल हिसाब से चलता है। अगर बजट के टाइम पे ये पर्टिकुलर काउंटर्स हमें चलते हुए नजर आता है। एट द करंट लेवल्स अगर आप डेटा देखोगे लास्ट 1 साल का, तो ये कंटिन्यूस लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहे हैं। नो वंडर जैन में हम लोग ने एक अच्छी खासी रैली देखी थी 350 टू 500 के लेवल्स पे, बट वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, विच इज अ वेरी कॉशियस साइन ऑन द टेक्निकल फ्रंट। मैं कहूँगी कि अगर कोई भी उछाल आता है आसपास एटलीस्ट 400, ये 400 450 रेंज तक आता है काउंटर, देन वापस एक नया लो बनाता है, तो उछाल आते ही आप एग्जिट कीजिएगा। मुझे नहीं लगता ये पोर्टफोलियो में ये काउंटर अपने रखना चाहिए। थोड़ा वेट कीजिएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में, उछाल में जितना भी आता है तो एग्जिट कीजिएगा। देखिए ये स्टॉक बिल्कुल सही कहा स्वाति जी ने, सीजनल स्टॉक है, बजट के आसपास चलता है या फिर कोई बहुत न्यूज़ ड्रिवन सेक्टर है ये, तो कोई भी उछाल आए तो फिर आपको निकलने की राय है इसमें। रेल विकास निगम में ये आप हिदायत अपनाएं। अब पूनम जी के पास चलते हैं दोबारा। पूनम जी, दूसरा सवाल क्या था आपका, कौन सा स्टॉक पूछ रही थी आप? मेरा दूसरा सवाल था आईओसी से रिलेटेड। आईओसी के मेरे पास 200 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 159। ठीक है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए, हाँ हाँ लॉन्ग टर्म के लिए ही लिए थे मैंने। काफी लॉस चल रहा है मेरा पहले तो, लेकिन आज उसने शायद अच्छा कवर किया है आईओसी ने। हाँ, आज पूरे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज तेजी देखने को मिलेगी। खबर के बदौलत ये तेजी आई है, लगभग 3% अप है, आपने सही फरमाया। 131 के भाव पर कारोबार कर रहा है, आपकी 159 की खरीद है, लॉस में है काफ़ी, आप 27 रुपये प्रति शेयर के लॉस तो झेल रही हैं आप। आईओसी ये भी बहुत न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक रहता है स्वाति जी, लेकिन क्या करना चाहिए? ये क्या कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ठीक है, या फिर इससे भी हम दूरी बना लें? आपकी हिदायत क्या होगी? ये काउंटर कोई बुरा नहीं है, बट कोर स्टॉक नहीं मैं कर सकता। अगर कोर में आप जाना चाहते तो एनटीसी एक अच्छा काउंटर है। आईओसी अभी उनका पोजीशन है ही, तो मैं कहना चाहूंगी कि होल्ड कीजिएगा, क्योंकि इसने हम लोग ने ऑलरेडी सेल ऑफ काफी देख चुके हैं। ये सेक्टर ब्रेक नॉन नहीं किया परफॉर्मिंग था, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। अपसाइड में मुझे लगता है 140 का जैसे ही ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा, तो आपके लेवल्स आपको देखने मिलेंगे, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 160 टू 165 के लेवल्स तक, वहां तक ये जा सकता है, क्षमता है। तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा, लेट द स्टॉक फाइंड आउट अ ब्रेकआउट, एंड ऊपर जाते ही आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। बट लंबे नजरिए के लिए ये स्टॉक थोड़ा सा दूर रहिएगा, ये पर्टिकुलर सेक्टर्स में आपको फास्ट मनी देखने नहीं मिलेगा फिलहाल। टर्म